हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है संडे का है और आज के दिन मैंने अपने किचन की थी डीप क्लीनिंग। और क्लीनिंग में मैंने अपने पूरे ही घर को जुटा दिया था, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को। तो सब लोगों ने मिलकर किचन की क्लीनिंग की थी। तो चलिए आप लोगों के साथ वही इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगी किस तरह से मैंने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग की थी। और क्लीनिंग के साथ साथ मैंने आज लंच में क्या बनाया था, हस्बैंड की डिमांड पर कढ़ी बनाई थी। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से इस व्लॉग में शेयर करूंगी। तो व्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज संडे है, मैंने आप लोगों को बताया ही। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं चाय नाश्ता बना रही हूँ। और पति देव से मैंने कहा कि फ्रिज साफ करनी है, फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है। तो पति देव के अंदर मेरे एक ना बहुत बुरी आदत कह लो या अच्छी आदत कह लो, अगर उनको कोई काम बता दो तो वो बिना खाए पिए नाश्ता चाय कुछ भी किए बिना बस उस काम में लग जाते हैं उठते ही। तो ये देखिए इन्होंने ये फ्रिज जो है खाली कर दी और मैं आप लोगों को फ्रिज दिखा रही थी कितनी गंदी हुई पड़ी थी। खैर इनको मैंने कहा कि जब तक नाश्ता नहीं कर लेना है तब तक काम स्टार्ट नहीं करना है। तो ये बोले कि चलिए कुछ नहीं, खाली कर दे रहा हूँ जब तक आप नाश्ता बना रही हैं। तो जी नाश्ते में बन रहा है मैगी। और ये मैगी जो है फ्राइड मैगी है। बच्चों को मेरी सिंपल मैगी पसंद है लेकिन आज मैं फ्राई करके बना रही हूँ, मतलब कि तड़का वड़का लगा के। और ये देखिए यहाँ से जो फ्रिज हटाई गई है यहाँ पर कितनी गंदगी हुई है, जबकि अक्सर मैं ये कोशिश करती हूँ कि झाड़ू जहाँ तक हो सके अंदर तक जाए और अच्छी तरह से मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँ। लेकिन चूहों की वजह से इतना ज़्यादा गंदा हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद ये देखिए चाय बन गई है और मैगी बन गई है। तो सबका मैंने यहाँ पर चाय नाश्ता सबके लिए लगा दिया है डाइनिंग टेबल पर। और अब हम लोग करेंगे चाय नाश्ता। तो चाय नाश्ता करने के बाद हस्बैंड जी तो बाहर फ्रिज धो रहे हैं, बाहर ही लेके चले गए थे। उन्होंने कहा अंदर धो दूं, मैंने कहा नहीं, मतलब अंदर साफ कर दूं किचन में ही। मैंने कहा नहीं, इसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, काफ़ी महीनों से साफ़ नहीं हुआ था। तो यहाँ पर दोनों बच्चे मेरे, ये जो डाइनिंग टेबल है, मतलब मैंने अपने हस्बैंड से ही कहा कि डाइनिंग टेबल भी साफ़ करनी है। चेयर तो मैं साफ़ करती रहती हूँ लेकिन टेबल जो है वो काफ़ी गंदी, उस पर मैट पड़ी रहती है ना, लेकिन नीचे नीचे काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई थी। तो बस रिजन और यमी जुट गए टेबल और चेयर साफ़ करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर ये फ्रिज साफ़ कर रहे हैं और साथ साथ ऑन ड्यूटी हैं, फ़ोन इनका हमेशा चालू रहता है। और अब यहाँ पर मैं सबसे पहले चिमनी की ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जाल वाल, ये निकाल रही हूँ। और आप लोग देखना इसमें कितना ज़्यादा तेल भरा हुआ था। और चिमनी की भी सफाई मुझे लगता है किए हुए मुझे 7 से 8 महीना बीत गई। जबकि जो चिमनी लगाने वाले भैया आए थे वो कहे थे कि 3 महीने में इसकी डीप क्लीनिंग, मतलब हाँ 2-3 महीने में इसकी डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। लेकिन सर्दियों में ना नहीं हो पाता है, चाह के भी नहीं हो पाता। इतना छोटा दिन होने लगता है कि मतलब डेली के जो डेली वेयर के काम हैं वही हो जाएं तो गनीमत है। तो ये सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो फिर मैंने इनसे चिमनी के लिए भी कहा था, लेकिन ये फ्रिज में ही इतना टाइम लगा दिए थे कि डाइनिंग टेबल भी बच्चों ने कर लिया और फिर यहाँ पर चिमनी का भी काम मैंने कर लिया। तो चिमनी की जो जाली वाली है सारा ही मैंने निकाल लिया है। और आप देख सकते हैं, ये मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखा रही हूँ पास से, कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। तो चिमनी की जाल वाल निकाल के ना मैं उसको भी साइड में रख दी हूँ। यहाँ पे आप भगोने में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि उसकी जो चिकनाई है वो बिना गर्म पानी के नहीं जाएगी। और उसके बाद ये जो किचन के ड्रॉवर्स हैं वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और देखिए किचन का जो ऊपर का है, मॉड्यूलर किचन का ऊपर के जो ड्रॉवर्स और डोर्स हैं ये सब तो मैं अक्सर साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन अंदर जो है वो क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और वो फिर सामान रखते उठाते ना धीरे धीरे काफ़ी गंदा हो जाता है। और मैंने बताया ना कि सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है ये सारी क्लीनिंग, मतलब डेली की जो क्लीनिंग है वही हो पाती है। तो बस अब आज मैं पूरा अंदर बाहर सब अच्छी तरह से साफ़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से एक बार भीगे कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से मैं इसको साफ़ कर दूंगी। और ये देखिए साफ़ होने के बाद ये एक्स्ट्रा टिफ़िन्स हैं जो मैंने ऊपर वाले ड्रॉवर्स में रख दी है, और जो यूज़ की है मतलब मेरी, सृजन और यमू की, वो मैंने नीचे ड्रॉवर्स में रख दी है बास्केट में। और यहाँ पर ये देखिए अभी मैंने आपको बताया ना डाइनिंग टेबल के जो नीचे का एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल हो जाती है। तो ये दोनों बच्चे लगे पड़े हैं कालीन कपड़ा सब लेकर, और मैं इन लोगों को रोक भी नहीं रही हूँ, ठीक है बच्चे हैं, इनका मन है तो कर लें। तो लाडो भी लगी हुई हैं, वो कहाँ से पीछे रहती।
तो अभी जो है पानी जब गर्म हो गया था तो टब में मैंने पानी निकाल लिया और एकदम ही खौलता हुआ पानी था, उसमें मैंने थोड़ा सी पानी ऐड किया, उसमें सर्फ डाला है और आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जल्दी इसकी जो चिकट है, चिकनाई है तेल की, वो निकल जा रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब आप कोई काम करो और वो ईजीली हो जाता है तो काफ़ी मज़ा आती है, और बाकी उसी में रगड़ते रहो, साफ़ ना हो तो बहुत चिड़ सी होने लगती है। लेकिन ये था कि पानी ना एकदम गर्म था, मेरा हाथ मतलब सहन नहीं कर पा रहा था, इतना गर्म था। मैं वो जो जूना होता है ना उसको डिप कर करके बार बार उस पर लगा रही थी, तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो गया था और बहुत ज़्यादा इसमें चिकनाई बैठ गई थी, बहुत ज़्यादा बैठ गई थी। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से ये चिकनाई साफ़ हो जा रही है, तुरंत के तुरंत। तो बहुत अच्छा लगा इसको साफ़ करने के बाद, बहुत तसल्ली हुई, बहुत खुशी। और फिर इसी तरह ना डिप करके मैंने वो जो जाल थी वो भी मैंने इसी तरह से साफ़ की थी, उसको मैंने सूट नहीं किया है। तो इधर वो देखिए मैंने चिमनी की जो जाल है और वो जो जाली थी वो धुल के साइड में खड़ा कर दिया है ताकि उसका पानी निकल जाए। उसके बाद अब किचन की जो दूसरे नंबर की रैक है, ड्रोवर है, उसको अब मैं साफ़ करने जा रही हूँ। तो वही जो सारे सामान उसमें है उसको पहले मैं निकाल के किचन स्लैब पे रख लेती हूँ। उसके बाद फिर एक बार साबुन से, जूने में साबुन लगा के, और उसके बाद उसको गीले कपड़े से पोंछती हूँ। फिर 2-3 बार गीले कपड़े से पोंछने के बाद और 1-2 बार सूखा कपड़ा मार देती हूँ ताकि वो एकदम सूख जाए, ड्राई हो जाए, उस पर धब्बे या ऐसा पानी का निशान कुछ ना रहे। और जो अंदर के सामान है उनको आज मैं नहीं धुल रही हूँ, क्योंकि उसमें जो अंदर जो सामान रहता है ना वो अक्सर धुला जाता है, यूज होता है तो वो मांजा धोया जाता ही है, लेकिन इन रैक्स पे हाथ नहीं लग पाता है जल्दी। तो बस मैं अंदर और बाहर ड्रोवर्स की सफाई कर रही हूँ। जो उसके अंदर सामान, कप, ग्लास और बाकी चीज़ें हैं वो सब अक्सर धुली जाती हैं, वो सब गंदी नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से जूने से मैं पहले इस पर साबुन लगा रही हूँ, खूब रगड़ रगड़ के, क्योंकि भले चिमनी लगी है लेकिन फिर भी छौंकने बघारने से ना थोड़ा बहुत तेल इधर उधर उड़ता है और पूरी ही किचन को, थोड़ा ऊपर वाली जो किचन है, ऊपर वाली जो ड्रॉवर्स हैं वो चिकने हो जाते हैं। तो इसी तरह से देखिए पहले जूने का हाथ मैंने लगाया साबुन वाला, उसके बाद ये गीला कपड़ा लेके इसको अच्छी तरह से पोंछ दूंगी और कपड़े को धो धो के 2-3 बार मैं इससे पोंछूंगी। उसके बाद फिर सूखा कपड़ा लेके इसको अच्छी तरह से ड्राई कर दूंगी, ताकि फिर ऐसा करने पे जानते हैं एकदम मतलब इसमें चमक आ जाती है, बिल्कुल भी वो धुंधलापन सा या धप्पा सा ऐसा कुछ नहीं रहता, एकदम चमक आ जाती है। और मेरी इसी ट्रिक से मेरा ये जो मॉड्यूलर किचन है ये पिछले 6 सालों से ज्यों का त्यों बना हुआ है, चमक रहा है, इसमें शाइनिंग अभी भी बनी हुई है। और वो शाइनिंग आप देख भी पा रहे होंगे, जबकि आधा किचन ही अभी साफ़ हुआ है, जबकि सामने वाले आप ड्रॉवर्स देखिए जो मैंने अभी नहीं साफ़ किया है उसमें भी शाइनिंग बनी हुई है। तो मैं पूरी जी जान लगा देती हूँ इनको साफ़ करने में, इनकी सफाई रखने में। हाँ, ये सर्दियों के दिनों में थोड़ा नहीं हो पाता है कुछ, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलता है बस मैं लग जाती हूँ। और इनको साफ़ करने के बाद ना मुझे जो खुशी मिलती है उसको तो मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ आप लोगों से। तो लीजिए बातों बातों में ये वाली भी रैक साफ़ हो गई, शीशा उसा सब अच्छी तरह से चमक गया। तो जितने भी सामान इसमें से मैंने निकाले थे उसको ज्यों का त्यों उसी तरह से फिर से मैं ऑर्गेनाइज करके रख दे रही हूँ, अच्छी तरह से सजा के। और मुझे ना इस तरह के कटलेरी के सामान जो होते हैं ना, कांच के और इस तरह के, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। तो लाला के मैं रखती भी रहती हूँ, सजाती भी रहती हूँ, बड़ा शौक है इन सब चीज़ों का। तो अरेंज करने के बाद देखिए मेरा ये वाला ड्रॉवर्स कुछ इस तरह से दिख रहा है और एकदम ये देखिए कितना साइन मार रहा है ना, कितना साइन कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो और यहाँ पर देखिए बच्चों ने डाइनिंग टेबल जो है पूरी चमका दी है अपने स्तर से। और उसके बाद अब ये लोग जुट गए हैं सोफ़ा साफ़ करने में। तो सबसे पहले सोफ़ा का जो कवर ओवर है उसको झाड़ेंगे, पोछेंगे, उसके बाद सोफ़े को साफ़ करेंगे। तो ये लोग लगे हुए हैं और फिर मैं कहीं कभी शूट कर रही हूँ, कभी कैमरा सेट कर रही हूँ और कभी सफाई कर रही हूँ। तो मेरा तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग वाला काम चल रहा है। और अब बारी है ना ये जो कोने में जो तिकोना ड्रॉवर होता है ना उसकी बारी है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और काफ़ी ज़्यादा सामान रहता है, तो सब कुछ मैंने निकाल लिया है और उसके बाद अब इसको साफ़ कर रही हूँ। और अंदर भी देखिए आप कितना वाइट वाइट दिख रहा है ना, कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो किचन क्लीनिंग का काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अभी ये दोनों, ये वाली रैक और ये वाली रैक बाकी है। और किचन का हाल देखो, बेहाल है। मेरी लैडर नहाने जा रही है, इनका पानी गर्म हो रहा है। बताऊँ 11:10 हो रही है। तो अब मैं काम, किचन क्लीनिंग वाला काम रोकूंगी और पहले चल के खाना बनाऊंगी, क्योंकि भूख भी लगी है। जब काम करते हैं तो भूख भी लग जाती है। पतिदेव जी को भी भूख लगी है, वो भी बाथरूम वाथरूम सब क्लीन किए हैं।
तो पहले खाना बनाऊंगी, खाना बनाने के बाद ये दोनों रैक जो है साफ़ करूंगी, उसके बाद फिर नहा धोऊंगी। तो फिर किचन का काम बीच में ही रोक के अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। और लंच में मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल और रोटी। कढ़ी मेरे हस्बैंड जी की डिमांड थी। वो जल्दी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन जब भी कभी कभी कर देते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी डिमांड ज़रूर पूरी करूँ, क्योंकि ये कभी करते ही नहीं है कोई डिमांड। तो चलिए, यहाँ पर देखिए मैंने मसाला जल्दी से तैयार किया और एक तरफ मैं कढ़ी छौंक रही हूँ, एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो उसमें मैं पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। मतलब मेरा फटाफट ये है कि आधे पौने घंटे में खाना बन जाए, लेकिन आधा पौना घंटा नहीं, लगभग 1 सवा घंटा एक लग गई थी, क्योंकि कढ़ी को पकने में ही, कढ़ने में ही लगभग 1 सवा घंटा लग जाती है। जब तक मेरी कढ़ी पकी थी, कढ़ी थी, तब तक मैंने मतलब चावल रोटी सब कुछ बना लिया था। तो कढ़ी बनने में टाइम लगता है, लेकिन ठीक था, इनकी फरमाइश थी तो बननी तो थी ही। अगर ये ना होते तो मैं सीधे दाल चावल खाली बना लेती, इतना सारा काम फैला के रखी हुई थी। तो यहाँ पर ये देखिए पकौड़ियाँ मैं निकाल ले रही हूँ। तो कढ़ी में उबाल आ चुका है और चावल जो हमारे हैं वो बन चुके हैं, और मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर रोटियाँ सेक ले रही हूँ। और जब तक मैं रोटी वोटी बना रही थी तब तक पतिदेव जी हमारे नहा धोकर वापस से आ गए हैं। और ये देखिए फ्रिज जो है सूख चुकी है धूप में अच्छी तरह से, एकदम चमका दिए हैं बढ़िया। और उसको अब ले आए हैं और इसमें जो सारे ड्रॉवर्स हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो सेट कर रहे हैं। और खाना बना के सबको मैंने खाना दे दिया है, सबका खाना निकाल दिया है, सब लोग यहाँ खाना खा रहे हैं और मैं फटाक से जाऊँगी पहले नहाने। मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लगी है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद ही खाना खाऊँगी और बाकी का काम करूँगी। तो ये देखिए मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अब मैं खाना खाऊँगी, और खाना खाने के बाद अपना जो बाकी का काम है वो करूँगी। तो खाना वाना खाने के बाद अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार अपना किचन दिखा रही हूँ कि किचन का क्या हाल हुआ है। तो और अभी वो दोनों ड्रॉवर्स तो बाकी ही है। तो पहले मैंने किचन समेटी, अपनी साफ़ की, क्योंकि ऐसी गंदी किचन में आप और कोई सफाई कर भी नहीं सकते हो। तो ये देखिए किचन उचन अच्छी तरह से साफ़ हो गया है, बर्तन धुल दिए हैं मैंने और पूरी किचन जो है वो क्लीन कर दी है। उसके बाद फिर मैं ड्रॉअर साफ़ कर रही हूँ। और ये पता नहीं सृजन क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सृजन को ही कहा था कि थोड़ा सी सूट कर दो। तो इस रेक की भी मतलब सारे डिब्बे पे मैंने निकाल के और उसको अब मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो लो जी, यहाँ पर अब मेरा काम हुआ ख़त्म। ये देखिए चिमनी मेरी एकदम चमक गई है। रैक मेरे ड्रॉवर्स, मॉड्यूलर किचन के सारे जो ड्रॉवर्स हैं वो चमक गया है, ये देख लीजिए। और इतना मतलब इतनी खुशी मिलती है कि मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकती, जब इस तरह का कोई हम बहुत दिनों से सोच रहे होते हैं और वो काम कर लेते हैं। और देखिए किचन मेरी कितनी सुंदर लग रही है, आप लोग बताइएगा। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर रेस्ट करने। और ये देखिए रेस्ट तो क्या होता है, पहले तो खूब सारी शैतानी होती है, तो आज तो इनके पिताजी भी शैतानी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से फैमिली टाइम मस्ती चलती है पूरे मतलब बच्चों की। और ये भी रहते हैं, वैसे तो हम लोग अक्सर करते हैं, लेकिन जब पतिदेव भी रहते हैं ये मौका बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पर अब थोड़ी बहुत होगी बाप बेटे और बिटिया में मस्ती। उसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ा सी रेस्ट, उसके बाद फिर शाम का काम अपना होगा। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर व्लॉग में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।